गुना होकर 50 अरब डॉलर हो गए। भारत रूस व्यापार दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया है। इंडिया और रशिया की अगर बात करें, सालाना जो ट्रेड है वो 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है और खबर के मुताबिक आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। आई एम टेलिंग यू। हमारे पास देने को क्या है? कुछ नहीं। तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो कौन सा कंट्री है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा इस टाइम जा रहा है? इंडिया। जो मोदी साहब जिस तरीके से वो चला रहे हैं सारा कुछ, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनकी सारी, अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर ये इनको 10-20 साल और मिले इस तरह मोदी साहब को, इस टीम को, तो मेरे ख्याल में दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, सो बिग, दे विल क्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। 5वें पे आ चुके हैं मोदी साहब, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम भी ट्रेड करते हैं चाइना से, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस क्यों नहीं है? हमारे रिलेशन दुनिया के कंट्रीज के साथ उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री इंडिया के रशिया के साथ, बल्कि तमाम कंट्रीज के साथ हैं। 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की है रशिया के साथ 2023 इन 6 मंथ, अंडर 6 मंथ के अंदर उस कंट्री ने रशिया के साथ 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड किया। क्या समझते हैं कि एक कंट्री जो इतनी ज्यादा ट्रेड करी है, एक्सपोर्ट करी है चीजों को, उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी इकोनॉमी क्या होगी? देखिए, उसकी ग्रोथ और उसकी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा हाई होगी। कई लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो तरक्की उसकी भी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ओपन अप करें, क्योंकि इस खित्ते में अगर एक बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको उसके साथ अटैच हो जाना है। तार साहब, वैसे तो चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, हम वहां से भी कुछ नहीं कर सके, तो कई लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ भी अटैच हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाए। दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ 65 बिलियन डॉलर का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन, खाली इंडिया और चाइना की तजारत 100 बिलियन डॉलर की है, जबकि इंडिया और चाइना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत और रसिया का दोस्ती बहुत पुराना है। भारत और रसिया ने साथ मिलकर नया कीर्तिमान गढ़ा है। ये कीर्तिमान 7 दशकों के राजनयिक और आर्थिक सहयोग का प्रत्येक उदाहरण है। भारत में रूसी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय खुलने के 7वीं वर्षगांठ पर मॉस्को ने बताया है कि भारत और रसिया का व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़कर 50 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है। इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2030 के लिए तय किया था। ये रिकॉर्ड तब बना है जब रूस और पश्चिमी देशों के दोनों के बीच अभी वार का हालात है। तब भारत और रसिया का ट्रेड बहुत लगातार ऊपर जा रहा है। इसको देख के पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि भारत सभी देशों के साथ ट्रेड करके अपना आर्थिक और इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है। वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वाशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है
उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद है, को पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है, उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे ने अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते, तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की दुनिया आप से तो जो व्यवहार पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ जी रशिया से ज़्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है, उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तिजारत को उससे अलग रखा जा सकता है, और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। यार इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है, लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है। मैं ज़ाती तौर पर एज ए पाकिस्तानी, मैं अभी डॉक्टर जयशंकर को देख रहा हूँ, इज़ ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया, इज़ ए लॉयर फॉर इंडिया, मतलब पूरी वकालत करता है अपने मुल्क की जहाँ जाता है दुनिया में। हमारे इतने लोग हैं, इतनी प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियाँ, इतना पैसा, ये को बोलते नहीं था पाकिस्तान नास्ते। मतलब ये देखे ना, अब कोई इतने मुल्कों में, 100 मुल्कों में हमारी एम्बेसीज हैं, मतलब वो सारे क्या हैं, पाकिस्तान के जिसे क्या कहेंगे स्पोक्स पर्सन ही है ना वो तार साहब, हमारे मिनिस्टर हैं। वो डॉक्टर जयशंकर अकेला जाता है, वो कहता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा नो कंट्री हैज सीन द ट्रॉमा ऑफ टेररिज्म एज इंडिया हैज सीन। बट द क्वेश्चन इज तार साहब, पाकिस्तान ने 70-75 हज़ार लोगों की जानें दी हैं, 80-20 साल पीछा रह गए हैं, इस सारे प्रोसेस में इंडिया बड़ा आगे निकल गया है। ये कहानी तो दुनिया को सुनाने की जरूरत थी। और आपको पता है, हम ये जब इमरान खान ने अमेरिका और यूरोप से लड़ाई छेड़ ली, तो हम कहते थे दिस इज द मोमेंट टू एंगेज विद देम, हमने उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान में लड़ते हैं, अब तो उनके साथ काम करने की जरूरत है। तार साहब, हम अपनी स्टोरी क्यों नहीं सुना पा रहे? स्टोरी, ये जो ब्रांडिंग है, इस पे आप देखिए, एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अमेरिका के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेस किए हैं और बड़े कामयाब बिजनेस किए हैं। ये जो ब्रांडिंग ना कर पाना जो है, इसके पीछे क्या है? वो आप अक्सर कहते होते हैं बोर हो गए ने, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ बोर हो गए, साढ़े ही तो भुखे हैं। अमेरिका तो ਤੁਸੀਂ बोर नहीं हुए, ਤੁਸੀਂ सिर्फ तालीम तो नाराज हुए हो, तरक्की तो नाराज हो गए हो ਤੁਸੀਂ, और ਤੁਸੀਂ मुसलसल वो जिहाद मोड से आप निकल नहीं रहे, और मुसलसल आपकी जो लीडरशिप है वो आपको जिहाद के मोड में ही रखना चाहती है, उनके फायदे में है वो। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि इस वक्त आपका टीएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है इस वक्त पंजाब के अंदर। उसके बाद इस वक्त अल्लामा तहरुल कादरी जो है वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा कर दिया इस्लामाबाद के अंदर, और इस्माइल हानिया को हमास के बुला के तो उससे स्पीच दिलाई है। उसको बच्चे देख के क्या सीख रहे हैं? उसके बाद आपके जमात इस्लामी वाले जाके कतर में उनसे मिले हैं, हमास वालों से। आप ये इससे डायरेक्शंस क्या ली जा रही है? आपका क्या हाल है कि लोग देख के आपका फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप उनको मिनी तालिबान बनाना चाहते हैं? आप उनको मिनी टीटीपी बनाना चाहते हैं? हालांकि आपने वैसे तालिबान जब अफगानिस्तान में करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज लो या चीज दो, और इस तरीके से। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है।
अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज्यादा